सवाल, अपने नज़र का ज़रूरी टेस्ट पास कर लिया है, क्या अब आप फोर्क लिफ्ट चलाने के अहल हैं? नंबर 1, नहीं। नंबर 2, जी हाँ। नंबर 3, मजीद तालीम दरकार है। सही जवाब नंबर 1 है, नहीं। सवाल, फोर्क लिफ्ट के लिए सिग्नल टेस्ट पास करने के बाद आपको कौन से दूसरे टेस्ट पास करने जरूरी है? नंबर 1, एक से ज्यादा इंतखाबी टेस्ट। नंबर 2, प्रैक्टिकल टेस्ट। नंबर 3, रोड टेस्ट। सही जवाब नंबर 2 है, प्रैक्टिकल टेस्ट। सवाल, फोर्क लिफ्ट लाइसेंस लेने के लिए जरूरी है कि नंबर 1, उम्र 20 साल से कम हो। नंबर 2, उम्र 19 साल से ज्यादा हो। नंबर 3, उम्र 20 साल से ज्यादा हो। सही जवाब नंबर 3 है, उम्र 20 साल से ज्यादा हो। सवाल, अगर आप फोर्क लिफ्ट लाइसेंस के लिए दरखास्त देते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। नंबर 1, 7-5 टन से ज्यादा और वजन के बगैर फोर्क लिफ्ट पर। नंबर 2, 7-5 टन से कम और वजन के बगैर फोर्क लिफ्ट पर। नंबर 3, 7-5 टन से कम और वजन के साथ फोर्क लिफ्ट पर। सही जवाब नंबर 2 है, 7-5 टन से कम और वजन के बगैर फोर्क लिफ्ट पर। सवाल, मतलूबा जरूरी मरहले जो फोर्क लिफ्ट लाइसेंस हासिल करने के लिए पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, फोर्क लिफ्ट चलाने की ट्रेनिंग सिग्नल टेस्ट और फोर्क लिफ्ट चलाने का टेस्ट। नंबर 2, फोर्क लिफ्ट का सिग्नल टेस्ट फोर्क लिफ्ट चलाने का टेस्ट। नंबर 3, फोर्क लिफ्ट की ट्रेनिंग और फोर्क लिफ्ट चलाने का टेस्ट। सही जवाब नंबर 1 है, फोर्क लिफ्ट चलाने की ट्रेनिंग सिग्नल टेस्ट और फोर्क लिफ्ट चलाने का टेस्ट। सवाल, फोर्क लिफ्ट की ट्रेनिंग के वक्त आपके साथ होना जरूरी है। नंबर 1, एक बालिग और लाइसेंस याफ्ता चलाने वाला। नंबर 2, फोर्क लिफ्ट का लाइसेंस याफ्ता उस्ताद। नंबर 3, फोर्क लिफ्ट का लाइसेंस याफ्ता टेस्ट लेने वाला। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्क लिफ्ट का लाइसेंस याफ्ता उस्ताद। सवाल, फोर्क लिफ्ट एक छोटे ट्रक जैसी गाड़ी है जिसमें होते हैं। नंबर 1, सामने वाले हिस्से पर सामान उठाने के लिए लोहे के 2 फोर्क। नंबर 2, सामने वाले हिस्से पर सामान उठाने के लिए लोहे की बाल्टी। नंबर 3, पिछले हिस्से पर सामान उठाने के लिए लोहे के 2 फोर्क। सही जवाब नंबर 1 है, सामने वाले हिस्से पर सामान उठाने के लिए लोहे के 2 फोर्क। सवाल, फोर्क लिफ्ट के लोहे वाले फोर्क को यह भी कहा जाता है। नंबर 1, कचलनकाने वाला आला। नंबर 2, ब्लेडा नोकदार आला। नंबर 3, चिपकाने वाला आला। सही जवाब नंबर 2 है, ब्लेडा नोकदार आला। सवाल, फोर्क लिफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, भारी सामान वाली गाड़ियां मुंतकिल करने के लिए। नंबर 2, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए। नंबर 3, वजन मुंतकिल करने के लिए। सही जवाब नंबर 3 है, वजन मुंतकिल करने के लिए। सवाल, फोर्क लिफ्टों को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, वजनी सामान एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। नंबर 2, सामान को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रखने के लिए। नंबर 3, भारी सामान तोड़ने के लिए। सही जवाब नंबर 1 है, वजनी सामान एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। सवाल, फोर्क लिफ्टों को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, मिट्टी का ढेर मुंतकिल करने के लिए। नंबर 2, गाड़ियों में सामान रखने और उतारने के लिए। नंबर 3, खुदाई और भराई के लिए। सही जवाब नंबर 2 है, गाड़ियों में सामान रखने और उतारने के लिए। सवाल, अंदरूनी हरारती मोटरों वाली फोर्क लिफ्टें लाजिम हैं कि नंबर 1, महदूदा बंद जगह पर न चलाएं। नंबर 2, दोहरे कंट्रोल के साथ चलाएं। नंबर 3, दस्ती तौर पर नहीं चलाएं। सही जवाब नंबर 1 है, महदूदा बंद जगह पर न चलाएं। सवाल, किसी बंद जगह में डीजल से चलने वाली मोटरों को चिल्लाना खतरनाक है क्योंकि नंबर 1, बंद जगह में काम करने वाले अफराद धुएं की वजह से अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। नंबर 2, बंद जगह में काम करने वाले अफराद की धुएं की वजह से तबीयत खराब हो सकती है। नंबर 3, बंद जगह में नकलो हरकत महदूद होती है। सही जवाब नंबर 2 है, बंद जगह में काम करने वाले अफराद की धुएं की वजह से तबीयत खराब हो सकती है। सवाल, गोदाम ओरेओस में किस किस्म की फोर्क लिफ्ट इस्तेमाल करना बेहतर है। नंबर 1, गैस से चलने वाली। नंबर 2, डीजल से चलने वाली। नंबर 3, बिजली से चलने वाली। सही जवाब नंबर 3 है, बिजली से चलने वाली। सवाल, फोर्क लिफ्ट में 2 अहम किस्म की मोटरें इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल/डीजल और नंबर 1, बैटरी से चलने वाली बिजली की मोटर। नंबर 2, सोलर शमसी तवानाई से चलने वाली मोटर। नंबर 3, हाइड्रोलिक पावर से चलने वाली मोटरें। सही जवाब नंबर 1 है, बैटरी से चलने वाली बिजली की मोटर। सवाल, बैटरी से चलने वाली फोर्क लिफ्ट चलाते वक्त एहतियात करें क्योंकि बैटरियों में नंबर 1,
कशीद शदा डस्टल पानी होता है। नंबर 2 गंधक का तेजाब होता है। नंबर 3 LPG गैस होती है। सही जवाब नंबर 2 है, गंधक का तेजाब होता है। सवाल, अगर आप बेटियां उतार चढ़ारी हैं तो अपनी हिफाजत के लिए नंबर 1 चेहरे, आंखों और हाथ पांव का हिफाजती लिबास पहने। नंबर 2 कपड़े, जूते और दस्ताने पहने। नंबर 3 ऐनक, चेहरे का मास्क और जूते पहने। सही जवाब नंबर 1 है, चेहरे, आंखों और हाथ पांव का हिफाजती लिबास पहने। सवाल, जब लीड बैटरी चार्ज कर रही हो तो यकीनी बनाएं कि यहां कोई खुला हुआ आग का शोला या चिंगारी ना हो ताकि नंबर 1 हाइड्रोजन बनने से बचा जाए। नंबर 2 मुमकिना धमाके से बचा जाए। नंबर 3 शोले बनने से बचा जाए। सही जवाब नंबर 2 है, मुमकिना धमाके से बचा जाए। सवाल, लीड बैटरी चार्ज करने पर हाइड्रोजन की सतह बढ़ सकती है जिससे बचा जा सकता है अगर नंबर 1 काम के औकात में चार्ज करने से ग्रेस करें। नंबर 2 अच्छी तरह बंद जगह में चार्ज करें। नंबर 3 अच्छी हवादार जगह में चार्ज करें। सही जवाब नंबर 3 है, अच्छी हवादार जगह में चार्ज करें। सवाल, फोर्कलिफ्ट की बैटरी के वायर निकालते वक्त आप चिंगारियों से कैसे बच सकते हैं? नंबर 1 आइसोलेशन स्विच का इस्तेमाल करें और यकीनी बनाएं कि फोर्कलिफ्ट का सर्किट खुला है। नंबर 2 इंजन को बंद करने के लिए इग्निशन स्विच का इस्तेमाल करें। नंबर 3 हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें और यकीनी बनाएं कि फोर्कलिफ्ट हरकत ना कर रहे हो। सही जवाब नंबर 1 है, आइसोलेशन स्विच का इस्तेमाल करें और यकीनी बनाएं कि फोर्कलिफ्ट का सर्किट खुला है। सवाल, बैटरी के वायर निकालते वक्त चिंगारी पैदा होने से बचने के लिए कौन सी चीज टर्मिनल से टच नहीं होनी चाहिए? नंबर 1 दस्ताने और जैकेट। नंबर 2 किसी किस्म की धातु औजार। नंबर 3 प्लास्टिक और रबड़ की नलियां। सही जवाब नंबर 2 है, किसी किस्म की धातु औजार। सवाल, किस किस्म के फोर्कलिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाने की गुंजाइश होती है? नंबर 1 सख्त कामों के लिए बनी हुई फोर्कलिफ्ट। नंबर 2 पैदल चलते हुए इस्तेमाल करने वाली फोर्कलिफ्ट। नंबर 3 सवारी वाली फोर्कलिफ्ट। सही जवाब नंबर 1 है, सख्त कामों के लिए बनी हुई फोर्कलिफ्ट। सवाल, फोर्कलिफ्ट का अहम हिस्सा जो सामान को ऑपरेटर पर गिरने से रोकता है। नंबर 1 खबरदार करने वाली लाइट्स। नंबर 2 वजन को रोकने वाला बैकरेस्ट। नंबर 3 मिस्टोल। सही जवाब नंबर 2 है, वजन को रोकने वाला बैकरेस्ट। सवाल, स्टीयरिंग कॉलम के बाईं जानिब वाकई ये पैडल भी क्लच का काम करता है और ये जाना जाता है। नंबर 1 ब्रेक पैडल के तौर पर। नंबर 2 ऊंचिंग ब्रेक पैडल के तौर पर। नंबर 3 क्लच पैडल के तौर पर। सही जवाब नंबर 2 है, ऊंचिंग ब्रेक पैडल के तौर पर। सवाल, ये लीवर सम्प तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कहा जाता है। नंबर 1 फॉरवर्ड रिवर्स लीवर। नंबर 2 गियर शिफ्ट लीवर। नंबर 3 उठाने वाला लीवर। सही जवाब नंबर 1 है, फॉरवर्ड रिवर्स लीवर। सवाल, मुख्तलिफ गियर के इंतखाब की इजाजत देता है। नंबर 1 गियर शिफ्ट लीवर। नंबर 2 झुकाने वाला लीवर। नंबर 3 उठाने वाला लीवर। सही जवाब नंबर 1 है, गियर शिफ्ट लीवर। सवाल, ये मास्ट मिस्टोल को आगे और पीछे झुकाने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 एक्सेलरेटर पैडल। नंबर 2 उठाने वाला लीवर। नंबर 3 झुकाने वाला लीवर। सही जवाब नंबर 3 है, झुकाने वाला लीवर। सवाल, यह जरूरी है कि ऊंचिंग ब्रेक पैडल को ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि हो सकता है ये नंबर 1 फोर्कलिफ्ट के तवाजुन को मुतासिर करे। नंबर 2 ऑटोमेटिक गियर आयल को ज्यादा गर्म करने का सबब बने। नंबर 3 ब्रेक आयल फैलने का सबब बने। सही जवाब नंबर 2 है, ऑटोमेटिक गियर आयल को ज्यादा गर्म करने का सबब बने। सवाल, अगर आप इंडोर अंदरूनी जगहों में फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं तो इस फोर्कलिफ्ट में मुमकिना तौर पर इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 पॉलीयुरेथेन के टायर। नंबर 2 ठोस रबड़ के टायर। नंबर 3 न्यूमेटिक टायर। सही जवाब नंबर 1 है, पॉलीयुरेथेन के टायर। सवाल, ज्यादा घुमाने के लिए फोर्कलिफ्ट में आमतौर पर होगा। नंबर 1 फ्रंट व्हील स्टीयरिंग। नंबर 2 रियर व्हील स्टीयरिंग। नंबर 3 तमाम व्हील स्टीयरिंग। सही जवाब नंबर 2 है, रियर व्हील स्टीयरिंग। सवाल, पावर स्टीयरिंग फोर्कलिफ्ट को चलाते वक्त कभी भी इंजन को बंद नहीं करें क्योंकि इसका नतीजा यह हो सकता है कि नंबर 1 स्टीयरिंग पर कंट्रोल ना रहे। नंबर 2 ब्रेक का मुकम्मल नुकसान हो जाए। नंबर 3 स्टीयरिंग मैकेनिज्म में खराबी हो जाए। सही जवाब नंबर 1 है,
स्टीयरिंग पर कंट्रोल ना रहे। सवाल, जब आगे बढ़ते हैं और स्टीयरिंग घुमाते हैं तो पीछे का हिस्सा फोर्कलिफ्ट की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेज झूमेगा और यह पैदा करता है। नंबर 1, फॉरवर्ड और रिवर्स मूवमेंट। नंबर 2, अतराफ के रास्तों पर हरकत और पैदल चलने वालों के लिए खतरा। नंबर 3, समतों में अचानक तब्दीलियां। सही जवाब नंबर 2 है, अतराफ के रास्तों पर हरकत और पैदल चलने वालों के लिए खतरा। सवाल, फोर्कलिफ्ट के साथ लगने वाला आला अटैचमेंट जो क्रेनों की तरह भारी वजन को सही पोजीशन पर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, जबिस। नंबर 2, कलिम्पस। नंबर 3, सपाकिस। सही जवाब नंबर 1 है, जबिस। सवाल, फोर्कलिफ्ट के साथ लगने वाला आला अटैचमेंट जो भारी ड्रम उठाने और खाली करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1, लंबी अस्पाकिस। नंबर 2, ड्रम कलिम्पस। नंबर 3, फिक्स्ड जब। सही जवाब नंबर 2 है, ड्रम कलिम्पस। सवाल, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वजन आप उठाने जा रहे हो क्या आपका फोर्कलिफ्ट इसे बाहिफाजत उठाने की सलाहियत रखता है। नंबर 1, हिफाजती पिंजरे की सलाहियत की चेकिंग करके। नंबर 2, टायरों के वजन उठाने की सलाहियत की चेकिंग करके। सही जवाब नंबर 3 है, फोर्कलिफ्ट की बाहिफाजत वजन उठाने की सलाहियत को देखकर, जिसे SWL भी कहा जाता है। सवाल, फोर्कलिफ्ट की वजन उठाने की सलाहियत और ऑपरेटिंग की हदें चेक की जा सकती हैं। नंबर 1, फोर्कलिफ्ट के वजन उठाने के तरीकाकार से। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट बनाने वाली कंपनी की फराहम करदा मालूमाती प्लेट से। नंबर 3, फोर्कलिफ्ट की शनाख्ती नंबर प्लेट से। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट बनाने वाली कंपनी की फराहम करदा मालूमाती प्लेट से। सवाल, जब भारी वजन उठाना हो तो यह जरूरी है कि कशिश शक्ल जमीन की तरफ खींचने वाली कुव्वत को मुंतकिल करे। नंबर 1, फोर्कलिफ्ट से दूर। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट से करीब। नंबर 3, जमीन से ज्यादा ऊंचा। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट से करीब। सवाल, फोर्कलिफ्ट के साथ लगाने वाला कौन सा आर्म बाजू ऐसा है जिसको मुकम्मल तौर पर ऊंचा अलंबा किया जा सकता है और वो 1000 किलोग्राम वजन को 1100 मिलीमीटर तक उठाने की सलाहियत रखता है। नंबर 1, आगे की जानिब बढ़ा हुआ बाजू जब। सही जवाब नंबर 3 है, बढ़ने और कम होने वाला बाजू जब। सवाल, हिफाजती वजूहात की बिना पर वजनी सामान के लिए जरूरी है कि। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट को आहिस्ता से चलाया जाए। सवाल, आपके काम करने की जगह पर दूसरी ट्रैफिक भी आपके रास्ते से गुजर रही है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 1, खतरे से आगाह करने वाली लाइट्स जलाएं जो सबको बआसानी नजर आ सके। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट हल्का रखने के लिए वजन कम इस्तेमाल करें। नंबर 3, रफ्तार इतनी रखी जाए जिससे जरूरत पड़ने पर महफूज तौर पर रुक सके। सही जवाब नंबर 3 है, रफ्तार इतनी रखी जाए जिससे जरूरत पड़ने पर महफूज तौर पर रुक सके। सवाल, आम सड़कों की तरह फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को भी काम की जगहों में पर अमल करना होगा। नंबर 1, हद रफ्तार के साइन। नंबर 2, हेलमेट पहनने के साइन। नंबर 3, चमकने वाली जैकेट के साइन। सही जवाब नंबर 1 है, हद रफ्तार के साइन। सवाल, फोर्कलिफ्ट में ईंधन भरने वाली जगह का अच्छी तरह से खुला और हवादार होना जरूरी है क्योंकि। नंबर 1, ईंधन भरने वाले मकामात काफी दूर होते हैं। नंबर 2, पेट्रोल और LPG से निकलने वाली गैसों से दिमाका हो सकता है। नंबर 3, शायद इस जगह आग बुझाने वाला सिलेंडर मौजूद ना हो। सही जवाब नंबर 2 है, पेट्रोल और LPG से निकलने वाली गैसों से दिमाका हो सकता है। सवाल, ईंधन भरते वक्त इसमें आग लग सकती है, इससे बचने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 1, इंजन चलती हुई हालत में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इंजन गियर से खाली होना चाहिए। नंबर 3, इंजन की रफ्तार किसी भी सूरत में नहीं बढ़ानी चाहिए। सही जवाब नंबर 1 है, इंजन चलती हुई हालत में नहीं होना चाहिए। सवाल, जब आपके ज़ेरे इस्तेमाल फोर्कलिफ्ट का ईंधन लीक होने लगे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, मशीन को इसी वक्त रोक देना चाहिए। नंबर 2, अपने सुपरवाइजर को आगाह करना चाहिए। नंबर 3, ईंधन लीक होने वाली जगह को टैग बंद कर देना चाहिए। सही जवाब नंबर 2 है, अपने सुपरवाइजर को आगाह करना चाहिए। सवाल, काम ज्यादा होने की वजह से आपका सुपरवाइजर चाहता है कि आप फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल जारी रखें जिसमें से ईंधन लीक हो रहा है, तो यहां सबसे महफूज तरीन तरीका क्या होगा। नंबर 1, पहले ईंधन की लीकेज को ठीक किया जाए फिर काम शुरू किया जाए। नंबर 2, ईंधन की लीकेज को काम खत्म करने के बाद ठीक किया जाए। नंबर 3, काम को मुमकिना एहतियात के साथ मुकम्मल किया जाए। सही जवाब नंबर 1 है,
पहले ईंधन की लीकेज को ठीक किया जाए फिर काम शुरू किया जाए। सवाल, जब फोर्क आमास्ट को चिल्लाना, रोकना, उठाना और झुकाना हो तो ऑपरेटर को चाहिए कि वो नंबर 1 आलात को तेजी से इस्तेमाल करे, नंबर 2 आलात को आराम से इस्तेमाल करे, नंबर 3 सबसे ज्यादा मुअस्सर तरीके से आलात का इस्तेमाल करे। सही जवाब नंबर 2 है, आलात को आराम से इस्तेमाल करे। सवाल, काम के दौरान हिफाजत का ख्याल रखते हुए ऑपरेटर को सामान के साथ असामान के बगैर दोनों सूरतों में ये बात मालूम होनी चाहिए कि नंबर 1 सामान का वजन कितना है, नंबर 2 इंजन की ताकत कितनी है, नंबर 3 फोर्कलिफ्ट चिल्लाते हुए नजर न आने वाली जगहें कौन सी हैं। सही जवाब नंबर 3 है, फोर्कलिफ्ट चिल्लाते हुए नजर न आने वाली जगहें कौन सी हैं। सवाल, हर शिफ्ट के आगाज में फोर्कलिफ्ट पर काम शुरू करने से पहले जरूरी है कि नंबर 1 तमाम आलात का अमली और ज़ाहिरी तौर पर मुआयना किया जाए, नंबर 2 वजन का जायजा लिया जाए, नंबर 3 इंजन की ताकत का जायजा लिया जाए। सही जवाब नंबर 1 है, तमाम आलात का अमली और ज़ाहिरी तौर पर मुआयना किया जाए। सवाल, फोर्कलिफ्ट पर काम करने के दौरान ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि नंबर 1 फोर्कलिफ्ट की दी गई हद सलामती को मुतासिर नहीं करती, नंबर 2 फोर्कलिफ्ट की दी गई हद से तजावुज नहीं करना चाहिए, नंबर 3 फोर्कलिफ्ट की दी गई हद से मामूली तजावुज किया जा सकता है। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट की दी गई हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। सवाल, काम शुरू करते वक्त अपने वजन को ऊंचाई तक उठाना है तो महफूज रहने के लिए आपको इस जगह पर क्या चेक करना चाहिए। नंबर 1 इजाफी वजन उठाने की गुंजाइश का, नंबर 2 मुनासिब और हमवार सतह का, नंबर 3 ऊंचाई पर वजन उठाने के लिए ऊपर इजाफी जगह होने का। सही जवाब नंबर 3 है, ऊंचाई पर वजन उठाने के लिए ऊपर इजाफी जगह होने का। सवाल, जब फोर्कलिफ्ट काम कर रहा हो तो दूर रखना चाहिए। नंबर 1 हिफाजती सामान को, नंबर 2 वजन को, नंबर 3 पैदल चलने वालों को। सही जवाब नंबर 3 है, पैदल चलने वालों को। सवाल, अगर काम की जरूरत की वजह से फोर्कलिफ्ट से बार बार उतरना और चढ़ना पड़े तो मुंदरजा झैल का पहनना बेहतर है। नंबर 1 टखनों तक ऊंचे मुकम्मल तस्मों वाले बूट, नंबर 2 बूट के साथ मोटी जुराबें, नंबर 3 फिसलने से बचाने वाले नुकीले तुलों वाले बूट। सही जवाब नंबर 1 है, टखनों तक ऊंचे मुकम्मल तस्मों वाले बूट। सवाल, अगर कोई पैदल चलने वाला आपके रास्ते को पार करास करना चाहता है तो आपको रुक जाना चाहिए और उसके साथ साथ नंबर 1 वजन को इसी हालत में रहने देना चाहिए, नंबर 2 इंतजार के दौरान वजन को जमीन पर रख देना चाहिए, नंबर 3 पैदल चलने वालों को खबरदार करने के लिए हार्न बजाना चाहिए। सही जवाब नंबर 2 है, इंतजार के दौरान वजन को जमीन पर रख देना चाहिए। सवाल, वजन को धकेलते और मुंतकिल करते वक्त हाथों को महफूज रखने के लिए कौन से दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 चमड़े के दस्ताने, नंबर 2 सिलिकॉन के दस्ताने, नंबर 3 रबड़ के दस्ताने। सही जवाब नंबर 1 है, चमड़े के दस्ताने। सवाल, काम करने के महफूज तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि ऑपरेटर को चाहिए कि नंबर 1 वो ज्यादातर वक्त फोर्कलिफ्ट की सीट पर बैठा रहे, नंबर 2 किसी भी गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए चूकना और तैयार रहे, नंबर 3 दूसरे फोर्कलिफ्टों की नकलो हरकत पर नजर रखे। सही जवाब नंबर 2 है, किसी भी गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए चूकना और तैयार रहे। सवाल, जब फोर्कलिफ्ट चल रहा हो तो ऑपरेटर को यकीन होना चाहिए कि इसके हाथ, बाजू, सर, पांव और टांगे नंबर 1 फोर्कलिफ्ट की हिफाजती हुदूद के अंदर है, नंबर 2 महफूज तौर पर नजर से छुपे हुए हैं, नंबर 3 एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। सही जवाब नंबर 1 है, फोर्कलिफ्ट की हिफाजती हुदूद के अंदर है। सवाल, आपकी शिफ्ट के दौरान आपके और दूसरे फोर्कलिफ्ट के दरमियान हादसा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, अब आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 इस वाकये से पुलिस को आगाह करना चाहिए, नंबर 2 खामोशी इख्तियार करनी चाहिए इस मामले में क्योंकि कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, नंबर 3 अपने सुपरवाइजर को इस वाकये के बारे में बताना चाहिए। सही जवाब नंबर 3 है, अपने सुपरवाइजर को इस वाकये के बारे में बताना चाहिए। सवाल, फोर्कलिफ्ट चलाने से पहले ये चेकिंग का हिस्सा होना चाहिए। नंबर 1 फायर स्टेशनों का मकाम, नंबर 2 दरवाजों के जगहों का पता करें, नंबर 3 खतरनाक सामान की जगह को जानिए। सही जवाब नंबर 3 है, खतरनाक सामान की जगह को जानिए। सवाल, काम की जगह को आसान, हमवार और यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि पहले जायजा लें कि नंबर 1 दरवाजों के दरमियान मुनासिब जगह हो, नंबर 2 आग बुझाने वाले सिलेंडर्स के जुग है, नंबर 3 लोग अच्छी तरह दिखाई दें,
सही जवाब नंबर 1 है, दरवाजों के दरमियान मुनासिब जगह हो। सवाल, सामान और काम की जगह की अमूमी हालत और सफाई का मुआयना करना जरूरी है। नंबर 1, शेड्यूल ड्यूटी टाइम के बाद। नंबर 2, शेड्यूल ड्यूटी टाइम से पहले। नंबर 3, शेड्यूल ड्यूटी टाइम के दौरान। सही जवाब नंबर 2 है, शेड्यूल ड्यूटी टाइम से पहले। सवाल, इस्तेमाल से पहले नजरी तौर पर चेक करना और यकीनी बनाना कि नंबर 1, आग बुझाने वाला सिलेंडर मुनासिब तरीके से अपनी जगह पर है। नंबर 2, आग बुझाने वाला सिलेंडर मौजूद है और चार्ज है। नंबर 3, आग बुझाने वाले सिलेंडर को मुनासिब तौर पर लेबल लगाया गया है। सही जवाब नंबर 2 है, आग बुझाने वाला सिलेंडर मौजूद है और चार्ज है। सवाल, इस्तेमाल से पहले चेकिंग के दौरान इस बात का यकीन करने के लिए चेक करना जरूरी है कि फर्श नंबर 1, उन चीजों से साफ होनी चाहिए है जो किसी हादसे का सबब बन सकती है। नंबर 2, साफ सुथरा और उस पर धूल मिट्टी ना हो। नंबर 3, इस पर वाज़े तौर पर निशान लगा दिया गया है। सही जवाब नंबर 1 है, उन चीजों से साफ होनी चाहिए है जो किसी हादसे का सबब बन सकती है। सवाल, फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल करने से पहले और चेकिंग के दौरान सर से ऊपर चेक करने की जरूरत क्यों होती है? नंबर 1, ताकि इस बात को यकीनी बनाना कि कोई रुकावटें ना हो। नंबर 2, इस बात को यकीनी बनाना कि छत साफ है। नंबर 3, इस बात को यकीनी बनाना कि सभी निशानात सही तौर पर रखे गए हैं। सही जवाब नंबर 1 है, ताकि इस बात को यकीनी बनाना कि कोई रुकावटें ना हो। सवाल, फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल करने से पहले चेकिंग करते वक्त आपको नोट्स लेना चाहिए। नंबर 1, स्टोर करने वाली जगहों के करीब। नंबर 2, दफ्तरी सामान और चीजों के मकामात। नंबर 3, करीबी चीजों का ताका जब आप ड्राइव करें तो उनसे बचा जा सके। सही जवाब नंबर 3 है, करीबी चीजों का ताका जब आप ड्राइव करें तो उनसे बचा जा सके। सवाल, अगर आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कहीं से आयल लीक नहीं है तो आपको क्या देखना चाहिए? नंबर 1, कोई भी बोल्ट ढीला आजंग आलूद ना हो। नंबर 2, कोई जगह गीली आयल तो नहीं गिर रहा है। नंबर 3, कोई पिन मुड़ा हुआ अधीला तो नहीं है। सही जवाब नंबर 2 है, कोई जगह गीली आयल तो नहीं गिर रहा है। सवाल, अगर आपके फोर्कलिफ्ट में न्यूमेटिक टायर हैं तो आपको चेक करना चाहिए। नंबर 1, वहेला टायर में खराबी नुकसान हुआ का दबाव। नंबर 2, जंजीर का पिन ढीला खराब मुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 3, सारे पाइप महफूज तरीके से जुड़े हुए हैं। ये ढीले खिले आव में रगड़ नहीं है। सही जवाब नंबर 1 है, वहेला टायर में खराबी नुकसान हुआ का दबाव। सवाल, काम शुरू करने से पहले बैटरी को मुकम्मल चार्ज होने के बाद चेक करने की जरूरत है, जिसमें यह भी देखना शामिल है कि नंबर 1, के सारे पाइप महफूज तरीके से जुड़े हैं, हिले तो नहीं। नंबर 2, के केबल आतार और बैटरी के प्लग खिले हुए तो नहीं। नंबर 3, हार्न काम कर रहा है और उसकी आवाज काफी बुलंद है। सही जवाब नंबर 2 है, कि केबल आतार और बैटरी के प्लग खिले हुए तो नहीं। सवाल, अगर आपको हिफाजत के लिए आसपास के लोगों की नकलो हरकत को कंट्रोल करने की जरूरत पड़े तो आप कौन से इक़दाम कर सकते हैं? नंबर 1, पैदल चलने वालों के लिए तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करें। नंबर 2, ट्रैफिक लाइट्स लगाने पर इसरार करें। नंबर 3, खतरात से खबरदार करने और नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए झंडे वाले शख्स का इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 3 है, खतरात से खबरदार करने और नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए झंडे वाले शख्स का इस्तेमाल करें। सवाल, फोर्कलिफ्ट के कम अज कम 4 हिस्सों की शनाख्त करें जिसको अपने रोजाना चेक करना है। नंबर 1, ब्रेक, स्टीयरिंग, कंट्रोल्स, लाइट्स और खबरदार करने वाले आलात। नंबर 2, टायर, ब्रेक, फर्श मैट और हेड क्लियरेंस। नंबर 3, स्टीयरिंग एच्ड आलात, फोरेक्स, स्ट्रैप, दरवाजे। सही जवाब नंबर 1 है, ब्रेक, स्टीयरिंग, कंट्रोल्स, लाइट्स और खबरदार करने वाले आलात। सवाल, फोर्कलिफ्ट में लोड, बैक रेस्ट, वजन रोकने वाला जंगला कौन सा अहम काम करता है? नंबर 1, ऑपरेटर के लिए बैक रेस्ट आराम की जगह के तौर पर काम करता है। नंबर 2, बैक रेस्ट वजन को ऑपरेटर पर गिरने से रोकता है। नंबर 3, बैक रेस्ट ऑपरेटर के लिए चारों अतराफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सही जवाब नंबर 2 है, बैक रेस्ट वजन को ऑपरेटर पर गिरने से रोकता है। सवाल, अगर आपको हाइड्रोलिक आयल लीक नजर आता है तो आपको क्या इक़दाम करने चाहिए? नंबर 1, फोर्कलिफ्ट पर वार्निंग टैग लगाएं और अपने सुपरवाइजर को इसकी इत्तला दें। नंबर 2, एक साफ कपड़ा लें और लीक को साफ कर दें। नंबर 3, फौरी तौर पर लीक को रबर बैंड की मदद से बंद कर दें। सही जवाब नंबर 1 है, फोर्कलिफ्ट पर वार्निंग टैग लगाएं और अपने सुपरवाइजर को इसकी इत्तला दें। सवाल, अगर इंजन तकरीबन 10 सेकंड के अंदर स्टार्ट ना हो तो क्या करना बेहतर होता है? नंबर 1, दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें जब तक कि इंजन स्टार्ट ना हो जाए। नंबर 2,
स्टार्टर के ठंडा होने का इंतजार करें और फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें। नंबर 3, इंजन को जंप वायर से स्टार्ट करने के लिए मदद की दरखास्त करें। सही जवाब नंबर 2 है, स्टार्टर के ठंडा होने का इंतजार करें और फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें। सवाल, इंजन स्टार्ट करने के बाद आपको मशीन चलाने से पहले तकरीबन 5 मिनट तक क्यों इंतजार करना चाहिए? नंबर 1, मशीन को कुछ वक्त आराम की जरूरत रहती है ताकि इसमें खराबी पैदा ना हो। नंबर 2, ताकि काम शुरू करने से पहले इसे पुरसुकून रहने के लिए कुछ वक्त दे। नंबर 3, ताकि इंजन और उसके पार्ट्स हिस्से मामूल के मुताबिक गर्म हो जाए। सही जवाब नंबर 3 है, ताकि इंजन और उसके पार्ट्स हिस्से मामूल के मुताबिक गर्म हो जाए। सवाल, फोर्कलिफ्ट को हरकत में लाने से कबल आपको चाहिए कि नंबर 1, जमीन से लगे हुए तमाम इजाफी आलात को जमीन से ऊपर उठाएं। नंबर 2, मुआयना करें कि गियर लीवर न्यूट्रल पोजीशन में है। नंबर 3, ऊपर उठी हुई तमाम मुंसलिक चीजों को जमीन के साथ लगा ले। सही जवाब नंबर 1 है, जमीन से लगे हुए तमाम इजाफी आलात को जमीन से ऊपर उठाएं। सवाल, मशीन स्टार्ट करते वक्त इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप सीट पर बैठे हुए हों और नंबर 1, इंजन पहले से स्टार्ट हो। नंबर 2, सीट बेल्ट बांधी हुई हो। नंबर 3, पार्किंग ब्रेक ना लगा हो। सही जवाब नंबर 2 है, सीट बेल्ट बांधी हुई हो। सवाल, फोर्कलिफ्ट स्टार्ट करने के तरीकाकार और हरकत करने से पहले हिफाजती मुआयने में यह भी शामिल होना चाहिए कि इस बात की यकीन दहानी की जा सके कि नंबर 1, वो जगह इस वजन से खाली कर दी गई है जिसे मुंतकिल करना है। नंबर 2, मशीन पूरे दिन के काम के लिए तैयार है। नंबर 3, वो जगह हर तरह के लोगों और आलात से खाली है। सही जवाब नंबर 3 है, वो जगह हर तरह के लोगों और आलात से खाली है। सवाल, फोर्कलिफ्ट चलाने के दौरान कंट्रोल बरकरार रखने के लिए आपको वजन किस पोजीशन में रखना चाहिए? नंबर 1, वजन आगे की तरफ झुका हुआ हो। नंबर 2, वजन पीछे की तरफ झुका हुआ हो। नंबर 3, वजन हमवार हो और झुका हुआ ना हो। सही जवाब नंबर 2 है, वजन पीछे की तरफ झुका हुआ हो। सवाल, आप ऐसा वजन ले जा रहे हैं जो ऊंचा है और आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा तो आपको किस तरह जाना चाहिए? नंबर 1, इसी समत में देखते हुए रिवर्स में चले। नंबर 2, शीशों में देखते हुए रिवर्स में चले। नंबर 3, रिवर्स में चलते रहें और रास्ते की राहनुमाई के लिए किसी दूसरे शख्स से मदद लें। सही जवाब नंबर 1 है, इसी समत में देखते हुए रिवर्स में चले। सवाल, खराब सतह लोग और बाज गाड़ियां जब आप फोर्कलिफ्ट चलाती हैं। नंबर 1, काम की जगह में खलल डालती हैं। नंबर 2, खतरात होते हैं जिनसे एहतियात जरूरी है। नंबर 3, महफूज इलाका चीजें होती हैं। सही जवाब नंबर 2 है, खतरात होते हैं जिनसे एहतियात जरूरी है। सवाल, तमाम कोनों पर रफ्तार कम कर दें, हार्न बजाएं और फोर्कलिफ्ट के पिछले हिस्से और वजन दोनों के लहराव झूमने को देखें। नंबर 1, ये अहम होता है ताकि चलाने के दौरान वजन पर कंट्रोल रखा जा सके। नंबर 2, ये कम अहम होता है क्योंकि इससे काम की रफ्तार में कमी आ जाती है। नंबर 3, ये एक अच्छा अमल है लेकिन इसमें वक्त ज़ाय होता है। सही जवाब नंबर 1 है, ये अहम होता है ताकि चलाने के दौरान वजन पर कंट्रोल रखा जा सके। सवाल, एक वजन से लदी हुई फोर्कलिफ्ट को तेज रफ्तारी से चिल्लाते वक्त यह गैर महफूज होगा कि नंबर 1, फोर्कलिफ्ट के स्टंग को एकदम घुमाएं। नंबर 2, वजन को अगले पहियों की मदद से उठाएं। नंबर 3, आराम से रुकें। सही जवाब नंबर 1 है, फोर्कलिफ्ट के स्टंग को एकदम घुमाएं। सवाल, फोर्कलिफ्ट लोड करते वक्त वजन की कशिश शक्ल का मरकज जमीन की तरफ खींचने वाली कुव्वत होना चाहिए। नंबर 1, जितना ऊंचा मुमकिन हो सके। नंबर 2, जितना नीचे मुमकिन हो सके। नंबर 3, फुलकरम के दरमियान में। सही जवाब नंबर 2 है, जितना नीचे मुमकिन हो सके। सवाल, वजन लदे होने की सूरत में सलामती के लिए सबसे अहम काम। नंबर 1, ऑपरेटर की महारत होती है। नंबर 2, वजन की कशिश शक्ल का मरकज होता है। नंबर 3, फोर्कलिफ्ट मुस्तहकम है। सही जवाब नंबर 3 है, फोर्कलिफ्ट मुस्तहकम है। सवाल, फोर्कलिफ्ट के तवाजुन को बेहतर बनाने के लिए फैले हुए मास्ट मिस्तोल को। नंबर 1, मास्ट मिस्तोल अतराफ में झुकाना। नंबर 2, मास्ट मिस्तोल आगे की तरफ झुकाना। नंबर 3, मास्ट मिस्तोल पीछे की तरफ झुकाना। सही जवाब नंबर 3 है, मास्ट मिस्तोल पीछे की तरफ झुकाना। सवाल, पीलेट में फोर्क डालने से पहले मास्ट मिस्तोल होना चाहिए। नंबर 1, एक सीधी पोजीशन में। नंबर 2, आगे झुका हुआ। नंबर 3, पीछे की तरफ झुका हुआ। सही जवाब नंबर 1 है, एक सीधी पोजीशन में।
सवाल, जब फोर्कलिफ्ट पर वजन पूरा ऊपर उठा हुआ हो तो ये याद रखना जरूरी है कि नंबर 1, फोर्कलिफ्ट ज्यादा स्टेबल मुस्तहकम है लिहाजा महफूज है। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट कम स्टेबल मुस्तहकम है और कम महफूज है। नंबर 3, वजन ज्यादा मुस्तहकम और महफूज है। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट कम स्टेबल मुस्तहकम है और कम महफूज है। सवाल, फोर्कलिफ्ट पर वजन उठाने से पहले ऑपरेटर लाजमी तौर पर नंबर 1, इस बात को यकीनी बनाए कि ऊपर काफी जगह है। नंबर 2, यकीनी बनाए कि फोर्कलिफ्ट में उठाते वक्त वजन काफी है। नंबर 3, यकीनी बनाए कि फोर्कलिफ्ट काम करने के लिए महफूज है। सही जवाब नंबर 1 है, इस बात को यकीनी बनाए कि ऊपर काफी जगह है। सवाल, फोर्कलिफ्ट पर वजन ऊपर उठाने या नीचे करने से पहले ऑपरेटर को यकीनी बनाना होगा कि नंबर 1, फोर्कलिफ्ट जमीन पर मुस्तहकम है और आहिस्ता हरकत में है। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट रुकी हुई है और ब्रेक लगी हुई है। नंबर 3, फोर्कलिफ्ट में फैलाने वाला मास्ट मिस्तोल है। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट रुकी हुई है और ब्रेक लगी हुई है। सवाल, कभी भी फोर्कलिफ्ट की मुकर्रर करदा हद से तजावुज न करें। वजन की हद से मुताल्लिक मालूमात मिल सकती है। नंबर 1, हिफाजती सामान पर। नंबर 2, वजन की डेटा प्लेट पर। नंबर 3, फोर्कलिफ्ट की डेटा प्लेट पर। सही जवाब नंबर 3 है, फोर्कलिफ्ट की डेटा प्लेट पर। सवाल, फोर्कलिफ्ट तेज चलाना तेजी से मुड़ना ढलान उतरा वाली जमीन पर मोड़ना हो सकता है। नंबर 1, उलटने का सबब। नंबर 2, ऑपरेटर की अच्छी सलाहियतें। नंबर 3, एक ऑपरेटर की अच्छी प्रैक्टिस। सही जवाब नंबर 1 है, उलटने का सबब। सवाल, फोर्कलिफ्ट हादसात में मौत और चोट की सबसे आम वजह यह है कि नंबर 1, ड्राइवर उलटते हुए फोर्कलिफ्ट पर केबिन के अंदर ठहर जाते हैं। नंबर 2, ड्राइवर उलटते हुए फोर्कलिफ्ट से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, ड्राइवर उलटते हुए फोर्कलिफ्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। सही जवाब नंबर 2 है, ड्राइवर उलटते हुए फोर्कलिफ्ट से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। सवाल, अगर फोर्कलिफ्ट गैर मुस्तहकम हो जाए और उलटने लगे तो ऑपरेटर के लिए सबसे महफूज यह है कि नंबर 1, केबिन के अंदर रहे। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट से बाहर छलांग लगा दे। नंबर 3, फोर्कलिफ्ट को मुस्तहकम करने की कोशिश करे। सही जवाब नंबर 1 है, केबिन के अंदर रहे। सवाल, किसी रैंप पर ऊपर जाते हुए वजन सामने की तरफ क्यों होना चाहिए? नंबर 1, इस बात को यकीनी बनाना कि ऊपर की तरफ जाते वक्त वजन हल्का हो जाता है। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट को मुस्तहकम रखने के लिए और फोर्क से गिरते वजन को रोकने के लिए। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा वजन की कशिश शक्ल को बरकरार रखने के लिए। सही जवाब नंबर 2 है, फोर्कलिफ्ट को मुस्तहकम रखने के लिए और फोर्क से गिरते वजन को रोकने के लिए। सवाल, उग्रोजन फोर्क के पिछले हिस्से पर नहीं रखा गया है तो नंबर 1, इससे फोर्कलिफ्ट ज्यादा मुस्तहकम होगा और काम करने में आसानी होगी। नंबर 2, ये फोर्कलिफ्ट अतराफ में फिसलने का सबब बन सकता है। नंबर 3, ये फोर्कलिफ्ट आगे की तरफ उलटने का सबब बन सकता है। सही जवाब नंबर